आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे और मैथमेटिक्स को बहुत ही एंजॉय करके आप स्टडी कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, मैं आज आपको मैथमेटिक्स में बहुत ही एक बेहतरीन बात बताता हूँ, बहुत ही फैंटास्टिक बात आपको बताता हूँ, जिसका ज्ञान मैं उम्मीद करता हूँ बहुत कम लोगों को होगा। चलिए, जैसा कि आप देखेंगे तब इस चीज़ को आप समझ पाएंगे क्या होता है बीजांक, राइट। परमांक का मतलब क्या होता है, संख्यांक का गणित में मतलब क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले इसके शाब्दिक अर्थ को समझते हैं तीनों के, उसके बाद सवाल पेपर में कैसे आते हैं, कैसे आ चुके हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए देरी नहीं करें, फटाफट पेन और कॉपी उठाइए, समझिए हमारी बात को। जैसे समझना, बीजांक का स्टूडेंट मतलब होता है कि किसी संख्या के, राइट, संख्या के सभी अंकों का योग। आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट यहां पर, सभी संख्या के अंकों का योग, किसी संख्या के सभी अंकों का योग। अर्थात मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, देखना बच्चों। जैसे पहला सवाल मैंने आपसे बोला 35012, इसमें संख्यांक बताएं, बीजांक बताएं क्या होगा। सर बीजांक का मतलब क्या है, संख्या के सभी अंकों का योग। तो जोड़ लें, 3 और 5 8, 8 0 8, 8 1 9, 9 2 11। तो ये सर क्या हो गया, बीजांक हो गया। ये है दिस इंप्लाई दैट, इसका मतलब यह इंगित करता है, यह बताता है। क्या बताता है, जो आप पढ़ रहे हैं उसे बताता है। आप पढ़ रहे हैं बीजांक, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया 11। मैंने हिंदी में बीजांक बार बार नहीं लिखा, आप समझेंगे इस संख्या का बीजांक 11 है। ठीक है भाई। दूसरा सवाल 9 1 2 3, सपोज दैट इसका बीजांक आपको चाहिए, किसी ने बोला। तो सर इसके अंकों का योग कर लें, 9 1 10, 10 2 12 और 12 3 15। तो 9123 संख्या का बीजांक कितना होगा, 15 होगा। तो समझ पाए होंगे बेहतर ढंग से कि बीजांक का मतलब क्या है। आगे समझें परमांक क्या होता है। सर देखिए, सर परमांक का मतलब होता है कोई ऐसे दो अंक, कोई दो अंक, वेरी सिंपल है, अगर पता हो आपको, कोई दो अंक जिनका योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। सिंपल, कोई से दो अंक ले लें स्टूडेंट। जैसे आपसे पूछा जाए कि 2 का परमांक बताइए, तो सिंपल 2 में क्या जोड़ें जो 10 हो जाए, सर 8, तो 2 का परमांक 8 हो गया। आपसे पूछा जाए कि 6 का परमांक क्या होगा, तो वेरी सिंपल, 6 में क्या जोड़ें जो 10 हो जाए, सिंपल सी बात है, 4 सर। तो 6 का परमांक क्या हो गया, 4, और 2 का परमांक क्या हो गया, 8। आप इसे रिवर्स भी बोल सकते हैं, कैसे, 8 का परमांक 2, 4 का परमांक 6, या आप बोलें 6 का परमांक 4, 2 का परमांक 8। दोनों तरह से बात को आप बोल सकते हैं। तो अभी तक आपने ये समझा कि बीजांक क्या होता है और परमांक क्या होता है। जरा समझिए संख्यांक का मतलब क्या होता है, समझना। संख्यांक का मतलब होता है संख्या को, किसी भी संख्या को जब आप लिखते हैं, संख्या को लिखने में प्रयोग होने वाले अंकों का समूह, समझ पाए। संख्या को लिखने में प्रयोग होने वाले अंकों का समूह ही कहलाता है, क्या कहलाता है, संख्यांक कहलाता है। अर्थात दोस्तों, जैसे आप लिखते हैं 234, तो इस 234 संख्या को लिखने में जो अंकों का समूह आया, अंकों का समूह कौन है, 2 3 4, ये एक समूह है। सर यही क्या है, संख्यांक है। जो आप संख्या लिखते हैं उसी को संख्यांक बोला जाता है। जैसे मान लीजिए 586, या मान लीजिए 5860, तो इस संख्या को लिखने में आपने अंकों का प्रयोग किया। किन अंकों का प्रयोग किया, 5 8 6 0, इसके द्वारा एक समूह बना। तो सर जो ये समूह बना है, यही पूरा का पूरा कहलाता है संख्या। समझ पाए होंगे आज आप कि क्या होता है बीजांक, क्या होता है परमांक और क्या होता है संख्यांक। सर पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, इस बात को डिस्कस जरूर करना है। कैसे आते हैं इसको जल्दी से लिखें, फिर आपको हम बताते हैं कैसे सवाल आने की उम्मीद रहती है इसमें। देखें दोस्तों, चलिए मैं यही बताता हूं, इसको बिगाड़ता नहीं हूं। जैसे समझना, मैं ब्लैक पेन से आपको बताता हूं लिख करके, जैसे समझना। सवाल बिल्कुल यही दिया
कि 3501, समझ लेना दोस्तों कैसे सवाल आ चुके हैं, कैसे सवाल आने की उम्मीद होती है, मैं दोनों मिक्स करके बता रहा हूं आपको। जैसे यही सवाल मैंने पूरा लिखा जो आपके सामने कुछ देर पहले लिखा था, इसके देखना दोस्तों, बीजांक एवं 5 के वास्तविक मान का अंतर बताइए, क्वेश्चन मार्क। सवाल समझे क्या हुआ? इतने के बीजांक एवं 5 के वास्तविक मान का अंतर बताएं। तो पहले तो इस संख्या का बीजांक निकालें। सर बीजांक कितना निकला था? 11। बीजांक माने अंकों का जोड़, 3 5 8, 8 3 11, अंकों का जोड़ बीजांक होता है। सर फिर क्या करना है? 5 का वास्तविक मान। वास्तविक मान पहले से आपको पता होगा, वास्तविक मान का मतलब होता है अंकित मान या अंकिक मान, फेस वैल्यू, समझ पा रहे होंगे? फेस वैल्यू मतलब सभी का फेस वैल्यू वही होता है जो दिखाई देता है। जैसे 5 का जो मान वास्तविक होगा वो कितना होगा? 5 होगा। 3 का वास्तविक मान 3 होगा। 0 का वास्तविक मान 0 होगा। 1 का वास्तविक मान 1 होगा। 2 का वास्तविक मान 2 होगा। मतलब जिसका वास्तविक मान पूछा जाए वो कभी बदलता नहीं, वही रहता है। ठीक है, इसे स्थानिक मान भी बोलते हैं, राइट? आंकिक मान बोलते हैं, अंकित मान बोलते हैं, वास्तविक मान बोलते हैं, मतलब एक ही होता है। तो देखिए सवाल पे दोबारा आते हैं। क्या बोला? इतने के बीजांक 11 है एवं 5 के वास्तविक मान का अंतर, 5 का वास्तविक मान 5 होगा, और अंतर माने होता है बड़े में से छोटे को घटाना। बड़े में से छोटे को घटाना, तो 11 में से 5 घटा दें, कितना सर आंसर हुआ? 6। देखा आपने, बेहतर सवाल। अगर आपको ये बीजांक का मतलब नहीं पता होता तो आप आंसर नहीं बता सकते थे, राइट? ओके, चलिए दूसरा सवाल आपके सामने हम बनाते हैं। यहां पर देखें बच्चों, जैसे आपसे कहा जाए कि 2 के परमांक एवं 6 के परमांक का गुणनफल बताइए, राइट? तो 2 का परमांक क्या होगा स्टूडेंट? ओहो, 2 का परमांक क्या होगा? 8। परमांक माने जोड़ने से 10 आना चाहिए। 2 का परमांक 8, ठीक है। गुणनफल चाहिए, गुणांक चिन्ह लगा दो भाई। 6 का परमांक क्या होगा? 4। सर परमांक का मतलब क्या होता है? दोनों को जोड़ा 10 होना चाहिए, तो 6 4 10, तो 4 हो गया इसका परमांक। सर गुणा है, गुणा कर दो, जोड़ना होता है जोड़ कर देते, क्या दिक्कत है? 8 चौकू 32। इस तरह का सवाल आपका बन गया। वो सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, भिन्न भिन्न वैरायटी के क्वेश्चन पूछ सकता है। सर कैसे? मैं आपको बताऊं, देखना। 2 के परमांक एवं 6 के परमांकों के वर्गों का योग बताओ। दूसरा सवाल, 6 के परमांक 2 के परमांक एवं 6 के परमांक का अंतर बताइए, राइट? मतलब क्वेश्चन किसी भी तरह पूछ सकता है। कुल मिला के मैं कहना ये चाहता हूं, अगर आपको ये पता है कि परमांक का मतलब क्या है और बीजांक का मतलब क्या है, तो परमांक और बीजांक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। सही कह रहा हूं? आपको मेरी बात पसंद आ रही होगी, निश्चित रूप से लग रहा होगा आपको कि ये बहुत ही बेहतरीन बात मैंने आपके सामने डिस्क्राइब करी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।